ये यूरोप वाले तो बड़े बेशर्म लोग हैं, ये तो सिर्फ पाकिस्तान में अपनों को दफनाने आते हैं। तो दोस्तों ये जुमला फरमाया है, बहुत ही जो बड़े कलमात थे, बड़े खूबसूरत प्यारे कलमात हमारे ख्वाजा आसिफ साहब के हैं। क्या कलमात अदा किए उन्होंने जनाब। तो सबसे पहले दोस्तों ये आप ये देख लें, ये इनफैक्ट वो किसको कह रहे हैं, क्या वो अपने लीडर को नहीं कह रहे, अपने लीडर नवाज शरीफ को जो कि अपनी माओ को और जो बीवियों को जो है ना वहाँ से पार्सल करवा देते हैं, दफनाने के लिए पार्सल करवा देते हैं। यार दफनाने भी नहीं आते, किस लिए कि शायद उनको पकड़ न लिया जाए। करप्शन के चार्जेस जो उनके ऊपर लगे हुए हैं, इस वजह से इनके चोरी चकारी जो उन्होंने की हैं, इस वजह से उस पर उनको पकड़ ना लिया जाए। तो मुझे समझ नहीं आती कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इनफैक्ट अपने लीडर को जो है ना इतना उसकी मट्टी प्लेट की है या उन पाकिस्तानियों को कहा है। वो पाकिस्तानी तो आते हैं भाई, ठीक है, रोजी कमाने के, लेकिन आप लोग दफनाने भी नहीं आते आपके लीडर। तो मुझे तो बड़ी हैरानी होती है। बात यह मेरे भाई सोच समझ के बोला करें ख्वाजा आसिफ साहब, मैं सिर्फ आपकी हिमायत में बात कर रहा हूँ। और कुछ दिन पहले आपकी जो दूसरी लीडर साहबा है मरियम साहबा जो है, वो फरमा रही थी कि अगर आपको कोई दिलेरी कोई बहादुरी सीखनी है तो मियाँ नवाज शरीफ से सीखें। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा ले यार आप लोगों को क्या हो गया है यार। वो शख्स जो बेचारा आ ही नहीं रहा, जो भगोड़ा बन के वहाँ बैठा हुआ है, जो अदालतों से फरार है, मतलब आप किस किस्म के बयान दे रहे हैं यार। आप लोगों को पता भी आप क्या कह रहे हैं, आप किसकी इंसल्ट कर रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं। और भाई ज़रा दिमाग है आप लोगों के पास या वो भी कुछ है नहीं, कुछ खाली है। दिमाग में जो थोड़ी सी खोपड़ी के अंदर जो दिमाग है उसे ज़रा सोच लिया करें मेरे भाई। क्या ऐसी आप अजीब सी बातें कर रहे हैं और मुझे समझ ये नहीं आती आप लोगों को हो क्या गया है। आप लोग जो अवाम के खिलाफ बोली जा रहे हैं। आप एक सियासी लीडर हैं, एक सियासी लीडर होता है जो दूसरा जो सियासी लीडर होता है उसके खिलाफ बोलता है, उसको चाहे जितना भी तनकीद करें। आपने खान साहब को तनकीद का निशाना बनाना है, फुल जोर लगा के आप उनको तनकीद का निशाना बनाए, किसने आपको रोका है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम, या पाकिस्तानी अवाम का क्या कसूर, उन्होंने आपको क्या कहा है। वो तो हमें बल्कि हमें पैसे भेजते हैं, हमें डॉलर्स भेजते हैं। जो आप एक डॉलर के लिए मिन्नतें करते हो, कितनी आप मिन्नतें करते हो, उनके पाँव पड़ जाते हो, वो तो आप मुफ्त में ऐसे भेज रहे होते हैं। और मेरे भाई आप लोग क्या खान साहब की बुक्स में, खान साहब की नफरत में अब अवाम को ही आप बुरा भला कहना शुरू कर दोगे। भाई ये आखिरी स्टेज होती है, ये आखिरी हद होती है। आपके समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या करें, आप बेबस हो चुके हैं। आपका बस चले तो आप पता नहीं क्या कुछ कर दें। खान साहब को भी ख़त्म कर दिया, उनको चाहने वालों को, सबको भी आप ख़त्म कर दें, उन सबको भी आप तहस नहस कर दें। बहरहाल आप लोगों के बड़े अजीब से कलमात है, वो मुझे याद आ गया। फ़याज़ुल हसन जो फ़याज़ चौहान साहब है, उन्होंने एक जुमला कहा था कि ये तो वही बात होगी, वो औरत है, वो इंडियन, उसके बारे में कहा था कि वो चाहती है कि वो हम जो है ना अब मैं बेहयाई का खात्मा करूँगी। वही वाली इंडिया वाली जो मिसाल दी थी। खैर वो तो देना भी मुनासिब नहीं है। तो खैर भाई बात यह है, सोच समझ के बोलें, कम से कम ये तो देखें हम क्या कह रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को बात समझ आ गई होगी, तो और इस पर आप थोड़ा गौर भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।